तो यार VS कोड के अंदर काफ़ी खतरनाक फीचर आए इस मार्च में। अगर तुम्हें मैं डॉग्स दिखाऊं VS कोड का, तो यहाँ पे एजेंट मोड का सपोर्ट आ गया है। तो पहले अगर तुम लोग कर्सर यूज़ कर रहे थे, विंडसर यूज़ कर रहे थे और उसमें कंपोजर वाला जो फंक्शनैलिटी था, अब एग्जैक्ट तुम लोग इसमें भी यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे कोड एडिटिंग का भी मिल गया है। तो कोड एडिटिंग ये सब क्या है, मैं सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में समझाऊंगा। और हम लोग एक MCP सर्वर भी कनेक्ट करेंगे फिग्मा का, जिससे हम लोग एग्जैक्ट फिग्मा का UI बिना कोडिंग का बनाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं बिना कोडिंग के नॉलेज के। तो सबसे पहला फीचर चलो देखते हैं, जो टर्मिनल से रिलेटेड है। तो यहाँ टर्मिनल में लिखूँ मैं नोड। तो देखो ये जो सजेशन आ रहे पहले नहीं आते थे, अब यहाँ पे आ रहे। देखो सारे फंक्शन, जैसे कि अभी मैं CD लिखूँगा डॉट तो देखो ये सारे मेरे फोल्डर्स दिख रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं LS लिखूँगा, यहाँ पे देखो सारा फोल्डर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक जो भी कमांड है वो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे, या फिर तुम्हारे जो पहले से तुमने कमांड टाइप कर रखे वो सब भी आ जाएंगे। तो ये कैसे ऑन करना है, तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो सेटिंग में टर्मिनल सजेशन। ठीक है, ये सर्च करने के बाद तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है। शायद नहीं आ रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं। टर्मिनल सर्च मारो और सजेशन, अब आ जाएगा। तो ये वाला जो फंक्शन देख रहे हो, ये वाला तुम्हें ऑन करना है। तो तुम ये सर्च कर सकते हो, या फिर ये जो कीवर्ड है इनेबल टर्मिनल इंटेलिजेंस सजेशन, तो इसको ऑन करो। और अब देखो मैं इसको ऑफ करता हूँ। ठीक है, ऑफ कर दिया तो देखो नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ, सुपर पेज देखो आ गया। तो तुम्हें ये ऑप्शन ऑन करना है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या आया है। तो उससे के लिए मुझे ये चैट विंडो में समझाना होगा। तो देखो ये जो गिटहब को पायलट है, पहले इसमें एक आस्क और एडिट मोड होता था, अब इसमें एक एजेंट मोड भी आ गया। तो अगर तुम्हें तीनों मोड के बारे में नहीं पता तो मैं एक एक करके पहले समझा देता हूँ। तो आस्क मोड क्या होता है, बेसिकली तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तो तुम यहाँ पे जाके पूछ सकते हो, जैसे कि हाउ टू क्रिएट HTML फाइल। तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा और ये अभी आंसर करेगा। वेट कर लेते थोड़ा इसके लिए। तो देखो यहाँ पे ये सारे आंसर लेके आ गया। अब उसी तरीके से यहाँ पे एक एडिट मोड है। तो एडिट मोड क्या करता है, पहले से तुम्हारा कोई फाइल एग्जिस्ट करता है तो वो उसको एडिट कर सकता है। तो मैं एक index.html बना देता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कैन यू ऐड बेसिक HTML फाइल विथ 2 ब्लैक एंड ग्रीन बटन विथ नॉर्मल CSS। तो यहाँ पे मैंने इसको एडिट करने के लिए बोला है, तो ये देखो काम करेगा। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये बेसिक सा एडिट मोड है। अब जो एजेंट मोड है वो सबसे खतरनाक है। उसमें क्या फंक्शनैलिटी मिलती है तो देख के दंग रह जाओगे। पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। देखो ये दो बटन दोनों ऐड कर दिया जैसा कि मैंने इसके कहा था। ठीक है, तो कीप करते हैं। अब एजेंट मोड क्या करता है, तो मान लो यहाँ फिर से मैं प्लस करूँगा तो ये फाइल को मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, और एजेंट मोड एक तरीके से तुम जैसे कोड करते हो, 4 फाइल का रेफरेंस लेके पुराना कोड देखते हो कि भाई पहले कैसा कोड बेस में कैसा लिखा हुआ था, तो उसी टाइप से तुम अपना कोड करते हो। अपने आप से नया कोडिंग स्टाइल नहीं देखते हो। जैसे मान लो तुम एक डेवलपर हो, कोई पुराने कोड बेस में गए तो तुम उस पुराने कोड में से जैसा कोडिंग स्टाइल के प्रैक्टिसेस होती थी उसी टाइप से कोड करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एजेंट भी करता है, जैसा कोड तुम्हारा पहले से एग्जिस्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग वो कोड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पहले से ये कोड एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसको रेफरेंस यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोला सिंपल कैन यू ऐड 5 मोर बटन। तो ये पहले से कोड एक्सेस मिला हुआ है, तो इसी कोड पे ये बटन ऐड करेगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये काम करता है। और इसके अंदर तुम्हें माइक का भी फीचर मिलता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें दिखाया था कि कैसे माइक के मदद से मैंने पूरा फुल ओन ऐप यूट्यूब का बनाया था। ठीक है, तो यहाँ देखो कुछ बटन इसने ऐड किया। तो देखो यहाँ पे सेम स्टाइलिंग यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं ला रहा है। ठीक है, तो इसको मैं खोल लेता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखो इसने काफ़ी सारे बटन्स ऐड कर दिए ना। ठीक है, तो इसको भी कीप कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे इसने क्या किया, बटन क्लास यूज़ किया है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे एडिट करता हूँ, जैसे इसको बटन को मैं चेंज कर देता हूँ माई बटन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई ये जो सजेशन है मुझे लेना है कि नहीं। तो ये फीचर कैसे नहीं बोला, फिर यहाँ पे भी पूछेगा। बस इसने एक ही जगह पूछा, पता नहीं क्यों, लेकिन पूछना चाहिए था। फिर से करते हैं। ठीक है, चलो फिर से ट्राई करते हैं। तो इसको मैं रीनेम करता हूँ माई बटन। ठीक है, तो
यहाँ पे गो टू एक्सेप्ट एक ही सजेशन दे रहा है, ये पूरा अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। यहाँ भी देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, चलो सजेशन थोड़ा मोड़ा तो काम कर रहा है। तो बेसिकली सजेशन का क्या काम होता है, मान लो कोई तुम वेरिएबल को चेंज करते हो, तो देखो यहाँ पे भी बोल रहा है, ठीक है। तो कोई वेरिएबल को तुम चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हें सजेस्ट करता जाएगा, लेकिन यहाँ भी तो सजेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने किया। देखो यहाँ पूछ रहा है एक एक करके, जैसे मैं रीच कर रहा हूँ तभी दे रहा है, ठीक है। तो माई बटन इसने कर दिया, और अभी भी कोड वर्क कर रहा है क्या? अभी भी सेम है, ठीक है। तो ये फीचर कैसे एनेबल करना है, तो यहाँ पे डॉक्स में जाओगे, तो इधर देखो ये वाला सेटिंग है, इसको कॉपी करो, या फिर तुम इस पर डायरेक्टली क्लिक भी करोगे तो यहाँ पे खुल जाएगा। तो इसको इनेबल कर दो, तुम्हारा वो भी ऑन हो जाएगा। और एजेंट मोड बाय डिफ़ॉल्ट शायद तुम्हारा नहीं ऑन होगा, तो उसके लिए भी तुम इस पे जाना, इस एजेंट मोड के मोर पे, और ये जो चैट एजेंट इनेबल है इस पर क्लिक करना। तो देखो ये वाला ऑन हो जाएगा। तो मैं जितना है सारा दे देता हूँ, सारा एक्सपेरिमेंटल ऑन कर दिया, ठीक है। तो चलो इस तरीके से तुम लोग एजेंट मोड ऑन कर सकते हो। अब चलो मैं क्या करता हूँ, MCP सर्वर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले से एक मैंने सर्वर कनेक्ट रखा, बाद में मैं तुम्हें दिखाऊंगा, पहले तुम MCP सर्वर का यूज़ देख लो क्या है। तो देखो ये मैं फाइल पूरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक टूल का ऑप्शन है, तो टूल में देखो ये कंसोल निंजा का एक्सटेंशन है, ये तो पहले से एक एक्सटेंशन इंस्टॉल था, तो मैं क्या करता हूँ इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सटेंशन बनाया है MCP सर्वर अंशु फिग्मा MCP, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो यहाँ पे फंक्शन है, गेट फिग्मा डाटा, जो कि फिग्मा से जो भी मान लो कोई भी डिज़ाइन है उसका जेसन फॉर्मेट का डेटा यहाँ पे लेके आएगा, कोई भी इमेजेस है वो लेके आएगा, ठीक है। तो चलो ये काम कैसे करता है वो मैं दिखाता हूँ। तो बेसिकली मान लो ये एक ट्रिब्यूट पेज है, तो ये पूरा एक फिग्मा फाइल है, तो इस पर मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ पे कॉपी लिंक टू सिलेक्शन, इसको कॉपी करेंगे तो एक तुम्हें फिग्मा का नोड लिंक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नोड लिखा रहता है, देखो नोड ID 023, और इसको बोलेंगे क्रिएट सेम पेज यूजिंग HTML CSS एंड मेक क्लोज as possible, यूज फ्लेक्स एंड ग्रिड लेआउट इफ नेसेसरी। तो मैंने इसको ये कमांड दिया है कि भाई HTML CSS से बनाओ, और फ्लेक्स ग्रिड का अगर यूज़ है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं तो ये क्या करता है। तो ये अब एजेंट काम कर रहा है। तो एजेंट क्या करेगा, जो MCP सर्वर है, MCP सर्वर एक ऐसा टूल होता है जहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये देखो एक फंक्शन इसने कॉल किया गेट फिग्मा डेटा, तो ये ऐसे फंक्शन कॉल हुआ, तो ये कुछ मेटा डेटा दिया। तो मेटा डेटा के अंदर क्या क्या दिया, देखो एक थंबनेल URL दे दिया। तो इस थंबनेल URL के अंदर क्या है देखते हैं, पहले इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया, इस थंबनेल URL को यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग देखोगे एग्जैक्ट वही इमेज है जो कि फिग्मा में थी, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गया। तो और इसमें देखोगे स्क्रॉल करोगे तो ये सारा लेआउट का यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे कौन सा फॉन्ट यूज़ हो रहा है, कौन सा लेआउट यूज़ हो रहा है, बॉर्डर रेडियस क्या है, देखो यहाँ 170 पिक्सल, सारा डिटेल, टेक्स्ट क्या है, सारा कुछ यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है। तो तुम्हें ये कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो इसने दूसरा फंक्शन रन किया, डाउनलोड फिग्मा इमेज। तो MCP सर्वर एक AI एजेंट के लिए मान लो एक API टूल होता है, जैसे कि मान लो API के थ्रू हम लोग बैकएंड से कॉल करते हैं, तो वैसे ही जो एजेंट होते हैं, जो भी AI एजेंट होते हैं, उनको जब भी टॉक करना होता है किसी भी सर्विस से, जैसे कि ये फिग्मा का सर्विस से टॉक करा है, जहाँ पे कुछ फंक्शन यहाँ पे एक्सपोज किए हुए हैं, जैसे कि डाउनलोड फिग्मा इमेजेस हो गया, उसी तरीके से यहाँ फिग्मा गेट फिग्मा डेटा हो गया, ये जितने भी फंक्शन एक्सपोज किए हैं इसके थ्रू वो डेटा लेता है, और उस डेटा का यूज़ करके वो जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया था वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो देखो इसने सारा हेडर भी ठीक लिखा है, टाइटल भी लिख दिया है, और ये कंटेंट भी लेके आ गया है। तो ये ऑलमोस्ट क्या सेम होगा, तुमको क्या लगता है? चलो देखते हैं। तो देखो इसने ऑलमोस्ट सेम तो नहीं बनाया, लेकिन अगर डिज़ाइन देखो तो डिज़ाइन कुछ ऐसा था, और इसने कुछ ऐसा बना दिया, तो सेंटर लेआउट कर दिया है, ठीक है। तो एक बार और इसको बोलते हैं, कैन यू प्लीज़ चेक फिग्मा अगेन, आई थिंक लेआउट इज़ नॉट सेम, कैन यू फिक्स इट। तो जो भी AI होगा ना वो भाई तुम्हारा 100% तो सेम नहीं बना देगा। अगर तुमको 100% सेम बनवाना है तो तुम क्या कर सकते हो, छोटे छोटे कंपोनेंट इसको दे सकते हो। अगर बड़े कंपोनेंट देंगे जैसे कि ये पूरा पेज, तो वो उतना अच्छा से नहीं बना पाया, ठीक है। तो इसको साइड बाय साइड कंपेयर करें क्या, तो मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट
50। देखो तो ये एआई ने बनाया है और हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा था, तो ये इसने गड़बड़ किया है, ये ऊपर कर दिया है। लेकिन भाई टेक्स्ट और इमेज लाने का काम तो तुम्हारा आसान कर दिया ना, इतना बेसिक तो तुम कर ही लोगे। और तुम्हें जो क्लास नेम्स करने थे वो भी इसने ऑलमोस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने अभी उसको चेंजेस करने बोले हैं, देखते हैं ये करता है कि नहीं। और एमसीपी सर्वर अब कनेक्ट करते कैसे करते हैं वो भी मैं तुम्हें अब सिखाता हूँ, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। इसको वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो कीप करते हैं। और ये स्टाइल डॉट सी एस एस का भी जनरेट कर रहा है, वो भी वेट कर लेते हैं। बाय द वे जब तक ये कर रहा है तो मैं एमसीपी मार्केट प्लेस समझा देते हैं। देखो ये वेबसाइट है जहाँ पे एमसीपी सर्वर मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये सारे हो गए, लिंगो डेव, क्लाउडफ्लेयर का भी है, फास्ट एपीआई का भी है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर सर्च करेंगे फिग्मा, तो मैंने कौन सा यूज़ किया, मैंने ये वाला यूज़ किया फिग्मा कॉन्टेक्स्ट। इसमें सबसे ज़्यादा अभी स्टार थे। ये सब मैंने ट्राई नहीं किया, तुम लोग ये सब भी ट्राई कर सकते हो, जिसमें अच्छा सॉल्यूशन आएगा कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लाउड फिग्मा यूज़ करूँगा मैं बाद में, लेकिन अभी मैं तो ये यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो चलो इसको ही मैं दोबारा से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका जो गिटहब रेपो है इस पर क्लिक करना। तो रेपो के ऊपर तुम्हें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे देखो मैक ओएस में ये सारे कमांड्स जो तुम्हें डालना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2-3 मेथड होते हैं, SSE करके मेथड होता है और एक होता है नोड मॉड्यूल्स वाला मेथड, यानी पैकेज वाला। तो हम लोग पैकेज वाला मेथड सबसे इजी होता है, वही करेंगे। तो ये देखो यहाँ तक एक पैकेज लिंक है फिग्मा डेवलपर एमसीपी, ठीक है। देखो npx है और उसके बाद ये पैकेज लिंक है, इसको कॉपी कर लेंगे। एक बार पहले इसको देख लेते हैं क्या रेंडर हुआ, देखते हैं क्या कर दिया इसने। ये क्लोज तो नहीं है, अभी भी काम कुछ चल ही रहा है, स्किप करते हैं, छोड़ो। जो जिसने किया ये कुछ ऐसा बनाया, खुद से ही इम्प्रूव करना होगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो कलर वलर से हिला दिया, ठीक है। चलो एमसीपी सर्वर अब कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए टाइप करो Ctrl+Shift+P और लिखो एमसीपी सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐड एमसीपी सर्वर है। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया ना, एक पैकेज है, पिप पैकेज है। ये पिक पैकेज होगा जो तुम्हारा पाइथन में पैकेज होगा, वो npm पैकेज तुम्हारा नोड मॉड्यूल्स वाला, और ये http क्लाइंट वाला अगर तुम्हारा सर्वर लोकल चल रहा है तो वो लिंक तुम डाल सकते हो, या सर्वर लिंक भी डाल सकते हो। और ये कमांड स्टूडियो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। तो चलो npm पैकेज वाला पे क्लिक करेंगे। तो पैकेज का जो नेम है तुम यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, और एंटर कर दो। एंटर करने के बाद तुम्हें ये अलाउ करने बोलेगा। उसके बाद तुम्हें फिग्मा एपीआई की लगेगा। तो एपीआई की, जैसा कि अगर तुम लोग डॉक्स में देखो, ये फिग्मा एपीआई की मांग रहा है। तो मैं फिग्मा एपीआई की पेस्ट कर देता हूँ, मेरे पास है कहीं पे लिखा हुआ, ठीक है। ये थिंकिंग कर रहा है। अब इसका तुम लोग नाम रख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ डेमो एमसीपी फिग्मा सर्वर। और तुम्हें इसे वर्कस्पेस में रखना है। वर्कस्पेस का मतलब क्या है कि इसी प्रोजेक्ट में रखना है या फिर पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट में। तो अगर यूज़र सेटिंग में करोगे तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों एमसीपी सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक को तो उड़ा देता हूँ, और यहाँ पे देखो स्टार्ट करने का ऑप्शन है। तो जैसे स्टार्ट करूँगा ये रनिंग हो गया। अब इसको जैसे यूज़ करना था, यहाँ पे तुम जो भी सर्वर को यूज़ करना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट करो और स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तो एमसीपी सर्वर इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है और यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। मैंने तुम्हें दोनों दिखा दिया, ठीक है। तो तुम्हारा जो भी डेटाबेस का एमसीपी सर्वर, जैसे पोस्टग्रेस का यहाँ पे एमसीपी सर्वर तुम्हें मिल जाता है, मोंगोडीबी का, तो बैकएंड में तुम्हें काफ़ी आसानी हो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा एआई को कि भाई कैसा मॉडल है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि खुद का एमसीपी सर्वर कैसे बनाते हैं, तो उसका ट्यूटोरियल देखना है, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग कंटेंट देने वाला हूँ। और कमेंट में जाके बोलो भाई मुझे भी एमसीपी सर्वर बनाना है, मुझे ट्यूटोरियल दो, ठीक है। इतना लिख दो, मैं पक्का वीडियो बना दूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।